आज़म स्वाति साहब का वीडियो का जो इशू है उसने एक टर्न ले लिया है। आज़म स्वाति साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर ये डिक्लेयर किया है कि जो वीडियो 45 सेकंड की है वो वही वीडियो है जो इन्होंने देखी है या जिनको जो इनके साहबजादे या इनकी बेगम को भिजवाई गई थी दोनों को। और उसमें वो कह रहे हैं कि कुछ जो क्लिप्स हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल हैं और बाकी कुछ मैनिपुलेट किया गया, बनाया गया। अब क्योंकि आज़म स्वाति साहब खुद इस वीडियो को तस्लीम कर चुके हैं और वो ये कहते हैं कि ये मैनिपुलेटेड नहीं है, ये ओरिजिनल है, तो फिर मेरा ख्याल है कि हम में से किसी शख्स को इस पे डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि मुद्दई खुद ये क्लेम कर रहे हैं कि ये 100% ठीक है, दुरुस्त है और इसके अंदर जो क्लिप्स या जो तस्वीरें लगाई गई हैं वो ठीक हैं। और साथ उन्होंने ये भी बताया कि कोयटा में जुडिशल अकेडमी के वो रेस्ट हाउस के अंदर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के वफ्द को वहाँ ले जाने के लिए भी तैयार हूँ, मैं उनको दिखाने के लिए भी तैयार हूँ। तो अब अगर वो खुद क्लेम कर रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है कोई डाउट नहीं है, फिर इसके फ्रेंसिक करवाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है और एक इन्वेस्टिगेशन से मैसिव लेवल पे होनी चाहिए और उस टीम को कोयटा ले जाना चाहिए, वो जगह दिखानी चाहिए और इसके बाद बाकायदा रिसर्च करके तफ्तीश करके जिन जिन मुल्ज़मान को ये कहें, जिनको ज़िम्मेदार ठहराएं, उन सब की तफ्तीश होनी चाहिए और उनमें अगर कोई शख्स मुलव्वस है तो फिर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस मामले में आज़म स्वाति साहब की भरपूर सपोर्ट करता हूँ और उनका साथ देने का ऐलान करता हूँ। लेकिन अब अगला सवाल एक ये भी बनता है कि पीटीआई आखिर इन्वेस्टिगेशन करवाएगी किससे, क्योंकि सादिक संजरानी साहब जो इस वक्त सेनेट के चेयरमैन हैं वो पीटीआई के अपने उम्मीदवार हैं। उन्हें पहली मरतबा पीटीआई ने सेनेट का चेयरमैन बनाया और जब उनके खिलाफ अदम एतमाद हुई तो उस अदम एतमाद को नाकामबीन पीटीआई ने पूरा जोर लगा के किया और पीटीआई ही अब उनको सादिक संजरानी साहब को इस कुर्सी पे बिठाने की जिम्मेदार है। और सादिक संजरानी साहब को हमेशा पीटीआई ने ओन किया और इमरान खान साहब के साथ उनकी तस्वीरें, इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकातें, बल्कि जो आज की गवर्नमेंट है सादिक संजरानी साहब उसको भी नहीं बोलने देते। और जब ये आज की गवर्नमेंट अपोजिशन थी तो उस वक्त भी सादिक संजरानी साहब का जो रवैया था वो सबके सामने है। अब उसी सादिक संजरानी साहब ने 14 रुकनी कमेटी बनाई और सेनेटर्स हैं और उनके अपने कोलीग्स हैं पीटीआई के, लेकिन सादिक संजरानी साहब की इस कमेटी को पीटीआई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं और साथ ही सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन की सीट पे भी अब नहीं देखना चाहते और इनसे मुतालबा किया जा रहा है कि अब ये मुस्ताफ़ी हो जाएं और साइड पे हो जाएं। अब अगर आप सादिक संजरानी साहब जो आपके अपने चेयरमैन हैं, अगर आप उनको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं, सेनेट की अपनी 14 रुकनी कमेटी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ से होगी। दूसरा, जब ये वाक़या हुआ था उसके बाद आज़म स्वाति साहब ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से यूँ महसूस होता है, बल्कि अगर आप उसे दोबारा प्ले करके देखें तो यूँ महसूस होता है कि उस वक्त तक आज़म स्वाति साहब ने ये वीडियो नहीं देखी थी। और आज़म स्वाति साहब जब वहाँ से यहाँ इस्लामाबाद आए और उसके बाद इन्होंने वीडियो देखी तो अब पीटीआई के अंदर के लोग ये कहते हैं कि उन्हें ये महसूस हुआ कि उससे ये मिस फायर हो गया, क्योंकि ये वीडियो वो नहीं है या उतनी इसकी रेमेडी या उतना ख़तरनाक नहीं जितना ये क्लेम कर चुके हैं। तो उसके बाद इन्होंने अपना मोबाइल बंद किया, एबटाबाद चले गए और वहाँ पे ये एक दिन वहाँ पे अपने घर के अंदर रहे। और इनके जो सेनेटर दोस्त हैं जैसे वसीम शहजाद साहब हैं, डॉक्टर वसीम शहजाद साहब, इन्होंने 2:30 बजे संडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन इन सेनेटर्स ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की क्योंकि आज़म स्वाति साहब के साथ इनका रब्ता नहीं हो रहा था। अब उसके बाद आज़म स्वाति साहब मंडे को ये आए सुप्रीम कोर्ट के सामने, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा साहब को भी मुखातब किया और फिर वहाँ पर उन्होंने क्लेम किया कि जो जनरल बाजवा साहब की जो एक्सटेंशन थी उसमें भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जनरल बाजवा साहब ने किसी और ज़रिए से अपने स्टाफ के ज़रिए से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि आपके साथ इंसाफ होगा, और वो बार बार मुखातब होते रहे जनरल बाजवा साहब से। अब सवाल फिर वही है कि ये इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन। अगर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास तो कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि जिसके अंदर वो इसकी तफ्तीश कर सके। ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये FIA की मदद लेनी पड़ेगी, पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी, ISI MI की मदद लेनी पड़ेगी और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अपनी कोई फोरेंसिक लैब भी नहीं है और ज़ाहिर है वो फोरेंसिक लैब भी उनको चाहिए, तो उसके लिए फोरेंसिक लैब के जो असिस्टेंट्स हैं उनकी मदद लेनी पड़ेगी। इसके साथ साथ उस वीडियो को भी देखना पड़ेगा और क्या स्वाति साहब जो है ना उस वीडियो को दिखाने के लिए और उस वीडियो की वजाहत करने के लिए तैयार हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है ना ऑब्वियस हैं और जिसके ऊपर सवालिया निशान उठाया जा रहा है। अब अगर आपको अपने चेयरमैन के ऊपर आपको एतबार नहीं है, अपने सेनेटर्स दोस्तों के ऊपर आपको एतबार नहीं है,
FIA जो उसके ऊपर आपको एतबार नहीं, ISI को आप मुलज़म करार दे रहे हैं, मुजरम करार दे रहे हैं, उसके ऊपर आपको एतबार नहीं होगा। जनरल बाजवा साहब जो है उनके ख़िलाफ़ आपने पूरी कैंपेन चलाई हुई है, उनको आप गद्दार भी कहते हैं, उनको आप न्यूट्रल भी कहते हैं, उनको आप मीर सादिक और मीर जाफ़र भी कहते हैं। ज़ाहिर है उनके ऊपर भी आपको एतबार नहीं है, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ तो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं आप इस वक्त। गवर्नमेंट जो है अब आप उसके ख़िलाफ़ हैं, उसको गवर्नमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं, और आपका ख्याल ये है कि ये साज़िशी है और ये साजिश करके पाकिस्तान के अंदर आए। तो अब मुझे ये बताइएगा कि इन्वेस्टिगेशन होगी कैसे? क्या सिर्फ इतना मकसद है कि सिर्फ एक धूल उड़ाएं या कीचड़ उछालें और उसके बाद घर बैठ जाएं? अगर आप वाकई ही चाहते हैं कि आपके साथ इंसाफ हो, तो आपको कहीं ना कहीं तो ठहरना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो आपको रुकना पड़ेगा। कल अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक कमीशन बना देती है और उस कमीशन को भी आप नहीं मानते, तो फिर इन्वेस्टिगेशन कहाँ से होगी? क्योंकि अब सूरत हाल तो यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने FIR का हुक्म दिया, PTI ने ढोल बजाया कि बहुत अच्छा हो गया, अब तो हमारा काम हो गया। और जब IG ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पे FIR काट दी, तो साथ ही आपने उस FIR को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। आपने कहा क्योंकि इसके अंदर जो 3 मुलजमान हमारे हैं उनका नाम नहीं है, तो हम उसको नहीं मानते। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए, खुद फैसला कीजिए कि ये दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होगा, इन्वेस्टिगेशंस कैसे हो सकेंगी पाकिस्तान में। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी अदारे को तो मानना होगा ना जी। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि हस्पताल भी आप ये समझते हैं सिर्फ शौकत खानम भी होगा और उसी की रिपोर्ट जो उसको तस्लीम किया जाएगा। पाकिस्तान के किसी हस्पताल की ना रिपोर्ट मानी जाएगी और ना ही वहाँ पे इमरान खान साहब अपना टेस्ट है वो करवाएंगे। और आज़म स्वाति साहब जो है उनका जो फोरेंसिक रिपोर्ट है FIA की, वो भी गलत होगी, और FIA की इन्वेस्टिगेशन तो आपके लिए कबूल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इल्ज़ाम भी आप खुद लगाएंगे, तफ्तीश भी आप खुद करेंगे, और वकील भी आप खुद बनेंगे, जज की कुर्सी पे भी आप खुद बैठेंगे, और मुलज़म का तयन भी आप खुद करेंगे, और उसके बाद आप सज़ा भी खुद देंगे। तो अगर तो आप ये करना चाहते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क चल सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको रुकना पड़ेगा। और अगर आप रुकने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर कैसे मामला चलें? तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप हर चीज़ के लिए अपना ही एक दायरा बनाएं और उसी दायरे में बैठ के आप ऐलान कर देंगे, लें जी जो हमारा फैसला है वही हरफ आखिर है। इतना यकीन तो मेरा नहीं ख्याल के देवताओं को भी होता होगा जितना यकीन आपको है और जितना फैसला आप खुद कर लेते हैं। तो अगर आपने फैसले खुद ही करने हैं तो फिर मेहरबानी करके अपना एक मुल्क भी बना लें और उस मुल्क के अंदर खुद ही हुकूमत शुरू कर दें और सारे मामलात खुद ही अपने हाथ में ले लें। तो आज़म स्वाति साहब के साथ मुझे हमदर्दी भी है, और अगर वो तस्लीम कर रहे हैं कि वाकई वीडियो ठीक है तो फिर वो ठीक है, फिर इस पर कोई डाउट नहीं है, फिर हमें कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। लेकिन आज़म स्वाति साहब से दरख्वास्त है कि वो मेहरबानी करके ये भी थोड़ा सा मशवरा दे दें कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई फोरम तो बनना चाहिए। और अगर वो फोरम तजवीज़ कर देते हैं और उसके बाद अगर गवर्नमेंट इनके फोरम को तस्लीम नहीं करती या इनकी जो या गवर्नमेंट इनके मुतालबे को नहीं मानती, तो फिर हम हुकूमत से मुतालबा करेंगे, फिर चीफ जस्टिस साहब से भी दरख्वास्त करेंगे, फिर इस मुल्क के आवाम से भी दरख्वास्त करेंगे कि वो सामने आएँ और आकर इनके मुताबिक, इनकी ख्वाहिश के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन करवाएं। लेकिन अगर आप ऑप्शन नहीं देते तो फिर ये कैसे इन्वेस्टिगेशन हो सकती है?